इसको देखने के बाद आपको ये प्रतीत होता होगा कि इस घर में शादी है। ये शुभ के अवसर पे बांधा जाता है बांस में। मैं जहाँ उपस्थित यहाँ पे शादी थी कल, और कल यहाँ से बारात निकली खेतासराय के लिए। ग्राम सभा है लड़की की वहाँ पे, और यहाँ से आज़ाद बिन बारात लेके निकलता है दूल्हा बन के। रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं परिवार के बीच में हूँ, परिवार में बड़ा दुख का माहौल है। और मेरे फ्रेम में आज़ाद बिन की बहन है जिनका नाम सौम्या बताया जा रहा है। बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या वजह थी और क्या करता है। नाम आपका सौम्या जी। क्या हुआ था, कैसे आपको पता चला? जब शादी मतलब होने से पहले 2 दिन पहले एक कोटेदार हैं, उनके मतलब थोड़ा सा विवाद हुआ था, वो भी मारने की धमकी दिए थे। और एक प्रदीप नाम है, उनको हम नहीं जानते वो कहाँ के हैं, वो भी मारने को धमकी दिए थे। और फिर एक अजीत नाम है, वो भी मारने को धमकी दिए थे। और भोले और सोले राजभर जो हैं वो लोग तो मारने का धमकी दिए ही थे, लेकिन ये जो है ये भी कहे थे। लेकिन ये गाड़ी वाले का मेन मुद्दा ये है कि ये गाड़ी क्यों स्लो किया वहाँ पे। जब वो स्लो किया है तो मारने के लिए ही स्लो किया होगा ना। ऐसे तो स्लो, अगर इंसान देख रहा है कि वो गाड़ी मतलब ले रहा है हमारे इधर, तो उसको तुरंत तेज़ करना चाहिए। उसको पता है कि आज़ाद का मतलब कहीं ना कहीं मैटर है, वो थोड़ा गर्म मिजाज का है, तो उसको तेज़ लेके जाना चाहिए था। लेकिन वो स्लो किया, यानी कि उसका हाथ है ड्राइवर का। हाँ, ड्राइवर का फुल हाथ है। और उसके साथ ये प्रदीप जो है और अजीत जो है, और साथ में ये कोटेदार, ये लोग को भी पकड़ना चाहिए कि ये लोग कहे थे मारने के लिए, ये लोग का भी हाथ हो सकता है। कोटेदार का क्या नाम है? उनका नाम हमको नहीं मालूम है, कमलेश नाम है। हाँ। अच्छा, ये ड्राइवर आपके भाई के दोस्त है बताया जा रहा है, माँ ने बताया आपकी। क्या ड्राइवर की दुश्मनी उससे हो सकती है, या ड्राइवर का उसमें हाथ हो सकता है क्योंकि आपके भाई का दोस्त? ड्राइवर का देखिए, हम बता नहीं सकते ड्राइवर की दुश्मनी थी कि नहीं थी, लेकिन ये बता सकते हैं कि ड्राइवर जो है, या पता वो कोई धमकी दिया हो उसे कि तुम ऐसे लेके जाओगे, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है, क्या पता कभी दुश्मनी रही हो उसकी, तो फिर दोस्ती में हाथ बढ़ाया हो, फिर सोचा हो को ऐसे मरवाएंगे, ये भी हो सकता है। कि आपके भाई की लव मैरिज शादी हुई थी, माता जी ने बताया जैसा। क्या पता लड़की की कोई ऐसा कोई चीज़ें दुश्मनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से दोनों तरफ से राजामंदी थी, कोई इशू नहीं था। और हम लोग बल्कि मना कर रहे थे, लेकिन वो लोग कह रहे थे नहीं शादी करनी है, क्योंकि उनकी मम्मी का थोड़ा मतलब हार्ड इशू है। हाँ, तो वो कह रहे थे थोड़ा जल्दी शादी कर लेंगे तो ठीक रहेगा, तो इसके लिए उन्होंने कहा था, तो शादी हुई। शादी के लिए तो सब तैयारी भी होने लगी, उधर से कोई इशू नहीं है। बस इशू है तो ये रास्ते में ये ड्राइवर का, और ये जो 4-5 नाम बता रहे हैं वो। अच्छा, कोटेदार से आप बता रहे दुश्मनी शादी की 1-2 दिन पहले या बाद की? 1-2 दिन पहले की बात। हाँ। किस बात को लेके हुआ था? बस ऐसे ही जाते वक्त टक्कर मतलब मारते हुए एक गया बाइक से, उन्हीं के घर का कोई था, तो वो गया, फिर उनको लिवा के आया तो मारने की धमकी बोले थे कि चलो बराती हम कैसे जाओगे। अच्छा, बारात को धमकी। आपके साथ भी कुछ मारपीट हुआ था जिसको लेके आपके भाई ने भोला को मैं इधर से मसाला लेके आ रही थी, कोई ऐसे मतलब मुझे मारते हुए गया, तो मैं घर पे आई, सबको बताई, तो पापा कुछ दूर तक गए मतलब फॉलो किए, तो वो लोग मिले नहीं। तो एक दिन मतलब ऐसे ही कोयर बालते हुए वो मेरे भाई से कह रहा है इस गाँव में ऐसे लड़की हम मार के छेड़ के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं। और मेरे भाई को पता था कि मेरी बहन को मारा है, तो वो 2-3 हाथ मार दिया। हाँ, फिर वो चला आया, तो भोले राजभर का जो है वो कलीग था, मतलब कि वो भोले राजभर सोले राजभर जो है वो लोग एक गैंग चलाते हैं। हाँ, और वो लोग के खिलाफ कोई मतलब कंप्लेंट भी नहीं करता है, चाहे बड़ौर हो चाहे जपटापुर हो, कोई नहीं करता है। और जपटापुर में बड़ौर में दोनों जगह अभी जल्दी में भी मारे हैं वो लोग, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो लोग का जो है पैसे से दब जाता है, इससे कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन बात ये है कि वो लोग जब मतलब इसके कलीग थे, ना कि उसके फैमिली मेंबर थे, फिर भी वो लोग मेरे भाई को, मेरे पापा को, मेरा पापा जा रहे थे मुंबई, तो मेरा भाई छोड़ने जा रहा था, तो पहले 4 व्हीलर से वो लोग टक्कर दिए, फिर उसके बाद टक्कर देने के बाद रॉड था उसमें खीले लगे थे, उससे मेरे पापा के दोनों पैर दोनों हाथ तोड़ दिए, मेरे भाई का 2 पैर 1 हाथ तोड़ दिए। अच्छा, उस वक्त? हाँ, उस वक्त फिर दवा किए हैं हम भी, मतलब साथ में काफ़ी मतलब कोर्ट कचहरी किए हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। सब फिर उस पर बंद हो गया, क्योंकि रोज डेली कुछ ना कुछ 5,000 6,000 7,000 लगते थे, तो मेरे पास उतने थे नहीं कि मैं लड़ सकूं, और अकेले के कैसे करती, तो मैं उस टाइम तब छोड़ दी। तो फिर पापा से कहीं छोड़ा, बाद में देख लेते हैं, अगर बाद में तो ऐसा हुआ तो बताएंगे। तो वो लोग फिर भी धमकी दिए थे कि मारने के लिए,
धमकी दिए थे। तो उधर तो हो गया, मतलब तब मामला इधर शांत था। फिर मेरा भाई चला गया मुंबई, जब ठीक हो गया तो मुंबई पापा के साथ ही रहता था। मुंबई से आया अभी 10 अप्रैल को आया था। हाँ 10 अप्रैल को आया था। फिर उसके बाद उसको 10 अप्रैल के बाद वो कहीं मतलब बाहर ना जाना ना आना, कुछ मतलब किसी से लेना देना नहीं था, यहीं रोड पे ही था। वो धमकी दिया, एक प्रदीप कोई था और एक अजीत, ये दोनों जो है हमारे गांव के नहीं हैं, ना आस बगल के, ये जानते हैं किधर के हैं ये नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग इधर के नहीं हैं। तो यही लोग धमकी दिए थे। और ये कोटेदार का, ये लोग का हाथ हो सकता है एकदम, ड्राइवर के भी हाथ ड्राइवर का 100% है। पहले ड्राइवर को पकड़ा जाएगा तो वो बता सकता है कि उस लोग किया था, क्या रीजन था, और क्या पता उसको पता हो। बात करके ममिनापुर से आया था। ममिनापुर यहाँ पे जब उसको बुला रहे थे ड्राइवर को, मैं गाड़ी सब लग गई थी कि ड्राइवर आयो, तो साला ड्राइवर गायब, कुल दुला गाड़ी खड़ा है इससे, गाड़ी सब यहाँ साइड में लगा दिया। उसके बाद साला मम्मी का कपड़ा पहने गया था ममिनापुर देख रहे हैं मुड़िया पे, वहाँ से भागते हुए हम के कहाँ गए थे, कहा कपड़ा पहने, हम के साले वो जंगले में तुम कपड़ा पहने गए थे, यहाँ अनियार खुद है, रात है, यहाँ पे लगाया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये बांस के बगल में है वहाँ पे गाड़ी लगाया था। सर रात को वहाँ से आया, रात को वहाँ से कपड़ा पहन के आ रहा। तुम ड्राइवर हो ना, तुमको कपड़ा पहन के आना चाहिए ना, तुम कपड़ा पहने ममिनापुर चले गए थे। मुख्य भूमिका ड्राइवर का मैं गवाह हूँ। अगर अदालत कहेगी उस भूमिका पर मैं, ड्राइवर का नाम सुगरपुर का है, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। साले का चाहे गोली मार हमको लग जाएगा तब मर जाऊंगा, लेकिन ड्राइवर मुख्य भूमिका है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए सरकार। और ये आप बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं, मैं योगी तक पहुंचूंगा। योगी अगर नहीं सुनेंगे तो मुख्य अन्य पार्टियों की मैं तरफ पहुंचूंगा। मैं बूथ अध्यक्ष, भाजपा बूथ अध्यक्ष हूँ, प्रभारी हूँ, वितरण मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं अगर भाजपा नहीं सुन रही है, अन्याय कर रही है हमारे गरीबों के साथ, केवटो अदर बैकवर्ड के साथ अगर वो न्याय कर रही है, ये गुंडा मवालियों के साथ न्याय कर रही है, जो साले कह रहे हैं उसको हिस्ट्री सीटर लगा था, उसका गुप्त नाम खत्म हो चुका है, नाम जो बताई है उसको राजका लग चुका था, वो नाम खत्म कर दिया है। मैं आपको मर्डर केस हर केस की फाइल दे सकता हूँ, बम्बई से लेकर यहाँ तक जो मर्डर हुआ था, गवाह नहीं दे पा रहे, सब फाइल दे सकता हूँ। मैं निकलवा चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन सकता। पुलिस क्यों नहीं सुन रही? पुलिस पैसा खा रही है, नोट खा रही है, गिनती कर रही है। साला भोसली वाला हमको गरिया के भगा देता है पैसा। आप बूथ अध्यक्ष हैं बीजेपी? हाँ, बीजेपी का मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, वितरण मंडल अध्यक्ष हूँ इस बड़ौर ग्राम सभा का, लेकिन सुन नहीं रही है। पैसा, पुलिस को पैसा चाहिए यार, पैसा मुख्य है। हाँ, पैसा पुलिस यहाँ के जो है, पैसा उसको चाहिए, ये दरोगा का पैसा चाहिए। बहुत तरीका हमको अभी 10 दिन के पहले मार के भगा दी थी पुलिस। मेरे लड़की के मैटर पता था, मैं अपने लड़के का अदर कास्ट में मेरा लड़का शादी कर लिया था, वही दरोगा मुझको साला मार के भगा रहा था। जब लड़का राजी थे तो वो शादी कर लिए, लेकिन जाए था, लेकिन मुझको हम बात कर रहे थे, साला मार के मुझको भगा रहा था। मैंने 1076 में फ़ोन किया उसको, कोई किया कि मेरे जान और माल का खतरा है, तो पुलिस ने कहा माल जान कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि लड़का को मेरे मारने का प्रभाव बना है। मारे हैं, लेकिन मैं सिस्टम बताया। अपना नाम बता दीजिए। राम भुवन बिन। ठीक है, अभी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा बहन, एक बात ये बताइए मुझे, प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन दिया और क्या कुछ FIR में दर्ज हुआ है? मैंने मतलब कि सब कुछ दर्ज किया, जो भी मेरे से हो सका था मैंने किया था। उस टाइम लेके दौड़ी। उस टाइम तो ये भी था कि जब मैं एप्लीकेशन लिखवाने गई थी, जब पापा को और भाई को उस टाइम मारे थे, 3 साल की बात है ये, तो मारे थे तो लेके गई, और वैसे ही बॉडी के साथ ही लेके गई। तो वो लोग एप्लीकेशन भी नहीं लिख रहे हैं, और प्लस हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं ले रहे थे। तो फिर बहुत कहने पे तब जाने के बाद तब वो लोग एप्लीकेशन लिखे, तब लेके गए, तब भर्ती लिए। फिर उसके बाद मैं डेली मतलब मेरा अप डाउन चलता रहा, लेकिन उधर से कुछ सुनवाई हो ही नहीं रही थी। बस कभी उसको क्या नाम है, जो लड़का मुझे मार के गया था उसको पकड़ के मेरे सामने लेके आए थे,
2 हाथ मार दिए हैं। अब 2 हाथ मारने में जिसका पैर और हाथ टूट चुका है उसमें कुछ फ़र्क है? फिर छोड़ दिए, उसमें क्या हुआ? तसल्ली केवल आपके सामने हाँ, दे रहे मेरे सामने बस तसल्ली देके उसके बाद छोड़ दिए कि हाँ मैंने किया। हैं। ये तो 3 वर्ष पहले की घटना है। अभी फ़िलहाल जब आपके भाई की हत्या की गई, उसमें आपने क्या तहरीर में आप लोग परिवार ने क्या कुछ दिया है? जब मैं सुनी सुनते ही मतलब जब फ़ोन आया सुनी, उसके बाद तुरंत मैं स्कूटी से गई, थाने पे गई। थाने पे जाने के बाद बताई अपना, तो कह रहे हैं हाँ मेरी बात हो चुकी है। फिर इधर उधर बस ऐसे ही कर रहे थे, बस नाम लिखे, पापा का नाम लिखे और मेरे भाई का नाम लिखे, मेरा नाम लिखे, फिर नंबर लिखे, नंबर लिखने के बाद छोड़ दिए। फिर उसके बाद कह रहे हैं ठीक है आप लोग बैठ गए। फिर कुछ टाइम तक बैठाए रहे, फिर उसके बाद आके फिर एक लोग वही सेम प्रोसेस किए। फिर उसके बाद कह रहे हैं बैठिए। फिर वो लोग जाने लगे। शायद जब कॉल आया वो लोग का कि आज़ाद अब नहीं रहा, तो कॉल आया तो वो लोग कह रहे हैं ठीक है हम लोग चलते हैं। तो हम लोग कहे कि हम लोग भी जाएं। तो आ रहे हैं तो मेरी मौसी जो है जो लड़की के भाई हैं वो आए, मौसी के लिवा के जा रहे थे। फिर उनको छोड़ दिए, कोई मतलब किसी और को लिवा के गए। तो फिर मौसी रास्ते में आ रहे थे, वो बताई कि आज़ाद अब नहीं रहा। और वो हमसे जो पुलिस वाले वहाँ से निकले थे वो हमसे कह रहे हैं बड़ौर जा रहे हैं, लेकिन वो बड़ौर नहीं आए थे। हाँ, फिर जब हम लोग घर आए तो लगभग 1-2 घंटे बाद तब वो लोग आए, जब शायद एक मीडिया वाले आए और तो उनसे जब बात हुई तब उसके बाद आए, सुन के फिर वैसे चले गए और कुछ नहीं। और फिर रात में ऐसे आए और फिर प्लस मेरे ही घर वालों को पकड़ के वो लोग पूछताछ कर रहे हैं। जिसको हम लोग नाम बता रहे हैं उसको पकड़ के पूछताछ करिए ना, तो उसको नहीं कर रहे हैं, सीधा मेरे ही घर वालों को पकड़ के उनसे पूछताछ कर रहे हैं हुआ क्या था। तो वो टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर ये लोग उस पर टाइम वेस्ट करते हैं कि जो जिसको नाम बताया जा रहा है उसको पकड़ के करते तो वो ठीक रहता ना, तो वो नहीं कर रहे हैं। अभी प्रशासन से क्या कुछ कहेंगी, सरकार से क्या कहेंगी, मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगी? हम ये चाहेंगे कि बस मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। उसने आज तक ऐसा नहीं है किसी का मर्डर किया है, ना ही किसी का कुछ। हाँ ये है किसी की बहन बेटी को कोई मारता है, छेड़ता है तो वो गुस्सा कर देता है, ये करता है। लेकिन ऐसे फालतू का कभी मारपीट नहीं किया है, इतना मैं गारंटी, कोई भी गारंटी इस गांव में किसी से भी पूछ लेंगे, फालतू का मारपीट नहीं करता है वो। कुछ ना कुछ रीज़न होता है उसके लिए। बस ये है ना, वो बड़ौर का कहता है कि बड़ौर में कोई किसी को छू नहीं सकता है, ये एक उसका मतलब माइंडसेट है। लेकिन बात ये है कि वो कभी किसी को जल्दी हाथ नहीं उठाता है, इतना है। और उसके अंदर ये एकदम मतलब दया वाले भाव है। तो वो किसी को आज तक कभी मारा पीटा नहीं था, लेकिन वो मार खाया है। क्यों मार खाया? क्योंकि वो सबका सपोर्ट करने लगता है। कोई मार खाता है, जैसे उसका भाई उसका दोस्त कोई मार खाया तो वो भी उसी में लपट जाता है। इसके लिए सबका छोड़ के उसका नाम पहले आ जाता है। जान भी गंवानी पड़ी। हाँ, जान भी गंवानी पड़ी। सरकार से क्या कहेंगे, अपील क्या कहेंगे, मतलब गुहार क्या लगे न्यायालय की? हम ये चाहेंगे कि मेरे भाई को जो भी मारा है उसको सामने लाया जाए, उसको भी फांसी की सज़ा मिले, बस। ठीक है, मैं अभी आज़ाद बिन जिनकी हत्या कर दी गई गोली मार के, उनकी बहन से बात कर रहा था। आपकी विचारधारा क्या है इनकी बातों को लेके, और सरकार जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात करती है? मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।